थी उस पर सत्यप्रकाश वर्मा नजर आ रहे थे। पद तो आया जाया करते हैं लेकिन बात काट रहे हो, विवेक वर्मा जी भी तो है। नहीं, लेकिन कुछ समझौता हो, अब जो ये बताया नहीं इनके हिसाब लोग की साथ रही, लेकिन बीजेपी भुल्लन हमारे भाई हैं। अभी बहुत खुश है भैया, इनकी खुशी इतनी कि पूछो ना भैया। देखा तो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं यार 2 मिनट बातचीत कर लो, अब कर लो भैया। देखा तो बढ़िया बखदा मुलाकात हो जाती है सत्यप्रकाश वर्मा जी से। ये बखदा भाजपा के नेता हैं और का इनसे बढ़िया खूब बातचीत होती है। ये बतावे लगा था कि देखो भैया ऐसा है, भुल्लन वर्मा जिलाध्यक्ष बन गया, हमका बहुत खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी तो उनका यह भाई है कि देखो भैया जब अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा है तो हुए मौजूद रहे और का बहुत खुश है। कहीं हमारी जिंदगी हमारा जीवन सफल होगा। तनिक सुनो भैया, कहना चाहेंगे भुल्लन वर्मा बढ़िया जिलाध्यक्ष बनेंगे। मुझे बहुत खुशी है। अब भुल्लन वर्मा हमारे बड़े भाई हैं, एक बहुत ही ईमानदार मेहनती कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लिए बहुत दिन से बेचारे परिश्रम कर रहे हैं और हम बने चाहिए वो बने, उसमें कोई अंतर नहीं। खुश बहुत हो आप? खुश भैया, ये बहुत है, बहुत खुश है। भुल्लन भाई हमारे बड़े भाई, और बड़े भाई का सम्मान मिले अगर तो छोटा भाई खुश ना हो। ऐसा ऐसा जो है ये राम राज्य की कल्पना भी अयोध्या में हुई है, देखा है आपने। अच्छा, इतना रुका रहा लोग कह रहे थे कि अरविंद मौर्य फिर से बनेंगे जिलाध्यक्ष, तो कुछ समझौता हुआ? क्या बात हुई? नहीं, समझौता कुछ नहीं हुआ। पार्टी हमारी मंथन कर रही थी कि दोनों भाइयों में कहीं समझौता करा दें, कोई बिगड़े बने ना। ये नहीं कि हमारी भुल्लन भाई से बात हुई, कई लीडरों से बात हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो है इशारा मिला कि भुल्लन भाई ने आपसे ज्यादा परिश्रम किया। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे भाई बीच बीच में दूसरी पार्टी में चले जाते रहो। नहीं, पार्टी में कभी नहीं गए। मैं बीजेपी का 2012 का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने कभी सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आप लोगों का बता दें कि स्वर्गीय बेनी बाबूजी के बड़े खास मैं वक्त में, अब वो दौर था जब बाबूजी का मैं सबसे करीबी माना जाता था और वो भारत सरकार के इस्पात मंत्री थे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि हम विरोध करें बाबूजी। मैं प्रियंका रावत जी को 2013 में लौह संग्रह का प्रभारी बना और 14 में बेहतर चुनाव लड़ाया। इसके बाद देखो, जब सम्मान के साथ, चाहे पार्टी हो चाहे जो, लेकिन सम्मान के साथ जीवन में समझौता नहीं करना चाहिए। कुछ कारण बस रहे, लेकिन मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। मैं निरंकुश 17 के बाद 17 में बीजेपी लड़ा, 19 में लड़ा है, लेकिन एक एहसान किसी का पड़ा था 19 में। तो तुम भी आपने कहा कि वो जो है किसी पार्टी में मैं गया, एक एहसान पाटने के लिए गया और एहसान पाटा भी, और उसमें हमारी पार्टी का नुकसान भी हो गया। अच्छा, ये बताइए, अब भुल्लन वर्मा जी जिलाध्यक्ष बन गए जी, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा। कहीं ईमानदार कार्यकर्ता की अगर इज्जत बढ़ रही है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा, यूं नहीं कि वर्मा बिरादरी का साधे के लिए ऐसा तो कुछ नहीं बीजेपी का प्लान? देखो, वर्मा बिरादरी खैर जो है इस बाराबंकी में वही साथ सकता है जो बेनी बाबू का चहेता होगा। बाकी हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। जब तो बीजेपी साथ रही है, नहीं बीजेपी साथ रही है, लेकिन बीजेपी भुल्लन हमारे भाई हैं, अब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो तर्जुमा होता है उसमें वजन होता है, समझो। तो वजन व्यक्ति के लिए भी पार्टी तलाश कर रही है और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है पार्टी जो है वजन व्यक्ति को बैठा लेगी। और हम जिस हिसाब से काम करें, सदस्यता में मेरा लगभग बाराबंकी जिले में टॉप पर गया। सदस्यता में सारे लोग बाइक सत्यप्रकाश। अभी आप अयोध्या भी गिरो मिले खाते? अयोध्या, आप बताइए कितना बड़ा आपने जी बढ़िया जिक्र किया। अयोध्या एक ऐसी धर्मस्थली लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे आदमी भैया कि इनके सामने साक्षात्कार हो गया कि इनके सामने ध्वजारोहण हो रहा है राम मंदिर। अयोध्या में जब गया तो वहां पर मुझे C1 अलॉट किया गया, जहां पर मोदी जी वो मंच बना था। उस मंच पर सिर्फ 4 व्यक्ति थे। 4 व्यक्तियों में से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे और हमारे संघ के प्रमुख थे मोहन भागवत जी, योगी जी और राजपाल जी। 4 लोग उस मंच पर रहती, बाकी कोई नहीं था। और हम लोगों का जो मंच बाराबंकी का बनाया गया था वो त्रिकोणीय था। आगे वाली सबसे कुर्सी जो थी उस पर सत्यप्रकाश वर्मा नजर आ रहे थे। जब बटन दबा तो वो जो मैंने देखा, सनातन धर्म पुनः जो है, ऐसे पद तो आया जाया करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की जब नींव पड़ी और उसकी एक कल्पना जो हम कर रहे थे मेरी नज़रों के सामने, हो तो मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन धन्य हो गया। अब इससे ज़्यादा किसी को चाहत जो है कुछ होती नहीं। मिले जहने मिले, आप देख लो, सबसे बड़ी देखा सनातन धर्म पुनः हजारों 100 साल से मैं कल्पना कर रहा था कि कैसा रामराज होगा, और मेरे नज़रों के सामने भव्य मंदिर वो ध्वज भगवान रामचंद्र जी का लहरा जा रहा है, जहां पर अभी देखो इससे बड़ा कुछ नहीं। और क्या, हजारों लोगों ने अपने इस ध्वज को देखने के लिए कुर्बानी दे दी, वो बेचारे नहीं देख पाए। अच्छा, ये बताइए, बाराबंकी में भी चुनाव होगा विधानसभा वाला, तो अरविंद मौर्य तो दावेदारी करेंगे ही, तो टिकट मिल सकता है? देखो, ये पार्टी ऐसा हो सकता है। देखो, ये पार्टी है और हमारी पार्टी किसी को निराश नहीं करती। बस सब्र रखो। हमको विवेक वर्मा भी तो लगे। मैं पुनः वापस नहीं आ रहा था बीजेपी में। मैं निरंका आप बात काट रहे हो, विवेक वर्मा जी भी तो है। नहीं, लेकिन मुझे पार्टी दोबारा लाई और घर में आप फिर बात काट रहे हो, अपनी बात कर रहे हो। देखो, ऐसा है पार्टी सब आप ऊपर बोलना नहीं। देखो, हम बोलेंगे इसलिए जब देखो पार्टी में बहुत सारे समाज का उनका नेतृत्व कर रही है हमारी पार्टी। अब कह दो सब चीज कुर्मी को मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जिला अध्यक्ष बनाया है, अब ये कुर्मी मेले बन गया, और जिसके भाग में भाई को सब्र। तो मतलब विधायक की टिकट किसको दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।
साहब सब्र, यहाँ जो हमारी पार्टी हो जो डिसीजन देगी उसका हम आदर करेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो आप सकता बताना नहीं भाई चाहते। बैजनाथ जी सबर कर गए बेचारे। पर भैया हो सकता कुछ समझौता हो, नहीं, अब जो ये बताया नहीं इनके नहीं हिसाब से। भैया लोकसभा में बैजनाथ जी ने देखा बैठ के और उनको पार्टी ने हाई कमान पर बैठा दिया। तो ये सब्र का फल मीठा होता है, बीजेपी सबको देगी, कुछ ना सबको कुछ देगी। देगी। सब जो ईमानदारी से काम करेगा और वो पार्टी हमारी सबको देगी और देख रही है। तो भैया सत्यप्रकाश वर्मा जी रहे बाराबंकी की जेवरा पार्क में मिल गए, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। आपका ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, बाकी उनका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर शुभ मेगा फट से फॉलो कर लो।